हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे लूसेंट जीके हिस्ट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और बहुत सी बार हम देखते हैं लूसेंट पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ भी याद नहीं है, तो फिर हमें लगता है कि कुछ पढ़ा ही नहीं है जैसे कि हमने। तो ये उसके लिए है MCQ क्वेश्चन, ताकि आपको इन MCQs को अटैम्प्ट देने के बाद आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाए अच्छी तरीके से, जो भी आपने पढ़ी है। ठीक है, तो हम बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में ऐसे क्वेश्चनों को चुना गया है जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और जिनके ऑप्शंस भी ऐसे हैं कि आप एक बार ऑप्शंस के बारे में ज़रूर देखेंगे तो आपकी नॉलेज और ज़्यादा अच्छी बढ़ेगी। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः कौन से स्रोतों से प्राप्त होती है? ये लूसेंट के फर्स्ट पेज पे ही है ये क्वेश्चन, फर्स्ट पेज पे। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण व पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो इसका उत्तर है सभी, ऑप्शन 4। ये चारों चीज़ें हैं, चारों ही इतिहास के बारे में जानकारी के लिए बहुत ठीक है। अगला क्वेश्चन, सही को चुनें। इन चारों ऑप्शनों में आपको सही को चुनना है। जैसे कि योग दर्शन क्या जैमिनी से संबंधित है? सांख्य दर्शन व्यास से संबंधित है? न्याय दर्शन गौतम से संबंधित? तो जी हाँ, न्याय दर्शन गौतम से संबंधित है। ठीक है, तो ऐसे ही योग दर्शन पतंजलि से है, सांख्य दर्शन कपिल से है, वेदांत दर्शन व्यास से है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं आपको बताता चलूँगा। सिंधु सभ्यता का पूर्वी पुरास्थल कौन सा है? ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो कांगे डोर है, ये है आपका पश्चिमी, सबसे पश्चिमी, ये है पश्चिमी। ठीक है, ये मांदा जो है ये है उत्तरी। ठीक है, आलमगीरपुर है पूर्वी और ये है दाइमाबाद दक्षिणी। ठीक है, तो इसने क्या पूछा हमसे? इसने पूछा है हमसे पूर्वी पुरास्थल, तो वो आलमगीरपुर है। ठीक है, ये सारे ऑप्शन अगर पूछा जाता कि पश्चिमी कौन सा है तो ये, उत्तरी ये, पूर्वी ये, दक्षिणी ये। इनके साथ नदियाँ भी है, चुतकांगे डोर के साथ है दास्क नदी, मांदा के साथ है चिनाब नदी, आलमगीरपुर के साथ हिंडन नदी, दाइमाबाद के साथ गोदावरी नदी। क्योंकि ये है इसमें महाराष्ट्र में, ये उत्तर प्रदेश में, ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ये बलूचिस्तान के पास है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा पूरा स्थल है जहां गृहत्यावास गड्ढा घर के साक्ष्य मिले हैं? ठीक है, तो इसका ऑप्शन लोथल, कालीबंगन, बुरझोम, धोलावीरा। तो इसका सही उत्तर है बुरझोम। ठीक है, बाकी अब और भी इन ऑप्शनों के बारे में, लोथल में क्या क्या मिला था, जैसे वो बंदरगाह जो है वो लोथल में है। ठीक है, तो आप इन सब के बारे में ज़रूर देखें तो अच्छा रहेगा। स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए? ये देखिए, आपके प्रैक्टिस के लिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसका आंसर है गुजरात। ठीक है, बिना देरी के आगे बढ़ते चलते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था, तो कौन सा था वो था कालीबंगन। ठीक है, बहुत ही सुंदर। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कौन से अभिलेख से मिलता है? तो ये मिलता है एरन अभिलेख से, ये भानुगुप्त, लिख नहीं पा रहा हूँ मैं ढंग से, पर आप समझ जाइएगा, एरन अभिलेख भानुगुप्त। ठीक है, मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किससे है? तो बताइए, उच्च वर्ग के लोगों के लिए है, मौर्य काल से है, सिंधु सभ्यता से है, ऋग्वेद से है? तो किससे है? ये है सिंधु सभ्यता से। ठीक है, आपने देखा होगा ये सब हाईलाइट हुए पड़े हैं लूसेंट में। जिसने भी लूसेंट ढंग से पढ़ी होगी या तो उसने हाईलाइट कर रखे होंगे या नहीं कर रखे होंगे, तो अब कर लीजिए बिल्कुल। चीनी यात्री हेंगसांग का भ्रमण वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? ये है CU की। ठीक है, इससे है हेंगसांग ने 138 देशों का वर्णन किया था इसमें। ठीक है, और सिंध का राजा शूद्र को बताया गया इसने। ठीक है,
चीनी यात्री फहियान ने अपने विवरण में कहाँ की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है? ये चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आए थे, गुप्त साम्राज्य के टाइम पे आए थे, आप लोगों को याद होगा बिल्कुल, बहुत अच्छे से 14 वर्ष तक रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने मध्य प्रदेश की। मैं पूछने को बहुत सिंपल भी पूछ सकता हूँ, मैथेगनीज के बारे में पूछ सकता हूँ, चंद्रगुप्त का पूछ सकता हूँ, कुछ भी पूछ सकता हूँ, पर ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठी हुई है, ये चीज़ें वो है जो आप पढ़ लेते हो और पढ़ने के बाद आप फिर दोबारा पढ़ते हो, फिर भी आपके दिमाग में नहीं बैठती है, पर इन MCQ से ये बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, सेट हो जाएंगी। और अभी और भी पार्ट आएंगे इन वीडियो के, मैं पूरी हिस्ट्री कवर करूँगा, फिर भूगोल पे जाऊँगा, ज्योग्राफी होगी, सब कुछ होगा सब। ठीक है, बस ऐसे ही वीडियो में बने रहे। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? ठीक है, तो ये हुए थे होलियोडोरस के गरुड़ स्तंभ लेख से। ठीक है, बाकी ये जो समुद्रगुप्त है बिल्कुल सही है कि प्रयाग स्तंभ लेख से है, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, पर इनका भागवत धर्म में कोई प्रमाण नहीं है। होलियोडोरस के गरुड़ स्तंभ लेख से है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय कौन से यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था? तो ये है अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, एक राज सूर्य यज्ञ, दशराग्य यज्ञ, तो इसका राज सूर्य यज्ञ है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी? ठीक है, लोपामुद्रा, घोष, गार्गी, आकला, ये सारी विदुषी थी, सब पढ़ी लिखी थी उत्तर वैदिक काल में सब, पर जिसके बारे में जिन्होंने वाद विवाद की चुनौती दी थी वो है गार्गी। ओके, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, पर लोग पढ़ते नहीं हैं, स्किप कर जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर है आगम। ठीक है, जातक आपको पता है, ये भी बहुत आगे आएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। चाणक्य की अर्थशास्त्र कितने अधिगणों और प्रगणों में विभाजित है? चाणक्य पता है सबको, अर्थशास्त्र मैं पूछ सकता था अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, आप सब बता देते सब चाणक्य है, पर कुछ ऐसा जो दिमाग से बार बार निकल जाता है पढ़ने के बाद, वो ये है कितने 15 अधिगणों और 180 प्रगणों से। अब ये आपके दिमाग से कभी नहीं निकलेगा, कभी भी। अब ये 10 राज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? अब बताइए आप। ठीक है, ये 10वां आपको पता है चतुष्वर्ण समाज से रिलेटेड है। ठीक है, लूसेंट में चौथे पाँचवें के बारे में ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, 7वें में है 10 राज्य युद्ध। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ये सारे संस्थापक हैं, सारे चारों जो ऑप्शन मैंने दिए हैं, मैंने दिए ही इसलिए है, चारों संस्थापक हैं, ताकि आप लोग पढ़े कि आचार्य अजीत किसके हैं, पूर्ण कश्यप किसके हैं, ठीक है, मुकुंद कच्चायन किसके हैं। पर इसका सही आंसर जो है वो है मकलीपुत्र घोषाल। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बुद्ध के निर्वाहन का प्रतीक क्या है? देखिए चारों ऑप्शन ये जुड़े हुए हैं, जैसे जन्म से है कमल और सांड। ठीक है, उपदेश से, उपदेश से नहीं, घोड़ा है गृह त्याग से। ठीक है, और पद चिन्ह जो है वो है इनके निर्वाहन से, और मृत्यु से है स्तूप। स्तूप जो है वो है मृत्यु से। ठीक है, पद चिन्ह निर्वाहन से है। चारों ऑप्शन आपको हर क्वेश्चन में ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल बढ़िया, आप ऑप्शंस के बारे में भी कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करोगे तो बहुत नॉलेज मिलेगी, बहुत। बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ग्रहण की थी? मैं ये बात आपको बता दूं कि सांख्य दर्शन ही इनकी पहली, मतलब जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन ली थी, मतलब पहले गुरु ही इन्होंने उन्हीं को चुना था, उन्हीं से सबसे पहली शिक्षा इनकी सांख्य दर्शन की। ठीक है, तो आलार कलाम को। ठीक है, उसके बाद इन्होंने रुद्र काराम पुत्र से भी ली थी शिक्षा, ऐसी बात नहीं है। अब रुद्र संप्रदाय के आचार्य कौन थे? अब आप बताइए। ये चारों ऑप्शन भी आपके बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शन भी। ठीक है, इसका आंसर है वल्लभाचार्य। ठीक है, रामानुज जो है वो श्री वैष्णव का है।
ठीक है। वैष्णव को जो है वैष्णव जी का रामानुज है। अनंतीत ब्रह्मा का जी का है, ठीक है, ब्रह्म जी का जो उसमें है। तो यही आप चारों के बारे में पढ़िए। नामदेव भी बरकरी करके है, उनके बारे में है, ठीक है। और ये मत भूलिएगा, ये पीसीएस के क्वेश्चन है, पीसीएस में भी आए हुए ये क्वेश्चन। इन्हें बिल्कुल आप ये सोच के छोड़ दे कि नहीं यार ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, आएंगे बिल्कुल। महावीर स्वामी ने अपने गणधरों में विभाजित किया हुआ था। ये एक वर्ड मिसिंग हो गया है शायद इसमें, कितने गणधरों में विभाजित किया हुआ था, तो ये ऑप्शन है 11, ठीक है। बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न में से नहीं है? बताइए। दर्शन है, बिल्कुल है जी। ज्ञान है बिल्कुल है जी। शिक्षा है, नहीं है जी। आचरण है, बिल्कुल है। तो सही आंसर है शिक्षा। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में से कौन सा नहीं है? अब पहले जैन का पूछा था, अब बुद्ध का पूछ लिया, तो बताइए। बुद्ध है, हाँ जी है। धम्म है, हाँ जी है। संघ है, हाँ जी है। निर्वाण नहीं है जी। तो ये हो गया इसका आंसर, निर्वाण, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है? अब बताइए आप लोग, किसमें है? इसका सही आंसर है जातक में, ठीक है, जातक। पुराणों के रचयिता कौन है? भद्रवाहु और स्थूलभद्र, लोमहर्ष और उग्रश्रवा, महर्षि कृष्णदेव पायन, वेदव्यास, पतंजलि, कौन है? सही आंसर है लोमहर्ष और उनके पुत्र है ये उग्रश्रवा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो में स्थित स्नानघर की लंबाई क्या थी? अब इन्होंने पूछा लंबाई, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो पहले 2.43 मीटर है, 2.43 मीटर जो दिया गया है, ये इसकी गहराई है स्नानघर की, बिल्कुल ठीक है। लंबाई पूछी है ना, तो ये गहराई हो गई फर्स्ट वाली। ये 7.01 मीटर जो है, 7.1 मीटर, ये उसकी चौड़ाई है, ठीक है। और ये 5.85 मीटर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है उस स्विमिंग पूल का, जो स्विमिंग पूल वो स्नानगढ़ जो भी है उनका स्विमिंग पूल है। पर ये जो 11.88 मीटर है, ये है उसकी लंबाई। सही आंसर है 11.88 मीटर, ठीक है। तो देखिए, आपको लंबाई भी पता चल गई, ये रही चौड़ाई भी पता चल गई, गहराई भी पता चल गई। एक क्वेश्चन में कितना कुछ याद आ गया एक ही बारी में। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर कौन सबसे लोकप्रिय देवता हो गए? तो कौन हो गए सबसे लोकप्रिय देवता? विष्णु, ब्रह्मा, प्रजापति, रुद्र। तो प्रजापति हो गए, ठीक है। रुद्र हो गए थे पर इतने नहीं हुए जितने प्रजापति थे। कुरान में कितने अध्याय हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, जबकि लूसेंट में है। इस्लाम के बारे में दिया हुआ है, इस्लाम के बारे में, शैव धर्म के मामले में, ईसाई धर्म के मामले में सब दिया हुआ है। तो 114 अध्याय है, ठीक है। और इसमें 6360 गद्य है, वो भी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जिसमें भारतवर्ष 16 महाजनपदों में विभाजित था, उसमें सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो बताइए क्या थी? ये 16 महाजनपदों में से ही है ये चार, ये जो मैंने ऑप्शन दिए हैं ये इतने बढ़िया दिए हैं, ये चारों के चारों उस 16 महाजनपदों की ही राजधानी है, उनमें से किसी एक की। जैसे इंद्रप्रस्थ कुरु की है, कुरु की है इंद्रप्रस्थ, ठीक है। तक्षशिला गांधार की है। मथुरा है शूरसेन की, ठीक है। उज्जैन अवंती की है, उज्जैन, ठीक है। तो ये देखिए चार, आपको ये याद हो गए। 12 और है, वो भी आप जब इन्हें पढ़ा है तो उसे भी पढ़िए। चार्ट में है ये सब चीज़ें, चार्ट में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए लूसेंट वाले भी चार्ट में देते हैं। अगर आपने नहीं मार्क कर रखे, नहीं हाईलाइट कर रखे, तो बिल्कुल कर ले। जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा किस मौर्य राजा ने ली थी? ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें आप सबसे पहली चीज़ तो ये बिंबिसार हर्यक वंश का है, मौर्य वंश का है ही नहीं, ठीक है, अशोक ने। और मैं आपको इसका सही उत्तर बता दूं तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य ने ली थी, ठीक है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ये आंसर की है इसकी, कोई आंसर आपको लग रहा हो मिस हो है या कुछ भी है तो ये आंसर की से मैच कर लेना। बाकी
सब कुछ सही है बिल्कुल। तो अब मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ये था पार्ट फर्स्ट, ये पार्ट फर्स्ट है। आप ये मत सोचिए कि अगले पार्ट नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, धुआंधार तरीके से आएंगे। दिमाग में आपका पढ़ा हुआ हो चाहे ना पढ़ा हुआ हो, अब आपने जिन्होंने नहीं भी पढ़ा होगा ये सब चीज़ें, उन्होंने ये वीडियो देखी होगी, तो अब वो जाके अगर पढ़ेंगे तो उनके दिमाग में चीज़ें एकदम से बैठ जाएगी, अरे वाह, अरे वाह। तो ये चीज़ें हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधे से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पीसीएस के क्वेश्चन है। ये ऐसा नहीं है कि पीसीएस में भी आए हुए हैं, और ये किसी भी पेपर में आ सकते हैं, पेपर कोई वो नहीं होता। क्वेश्चन है, बुक में दिया है तो वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपके दिमाग में नहीं बैठते, क्यों? क्योंकि इसकी लैंग्वेज ऐसी है, कुछ शब्द ऐसे हैं या कुछ कंफ्यूजिंग है, और एमसीक्यू नहीं होते, वो डिस्क्रिप्टिव है, तो हम बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। इनमें ये देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये सेकंड क्वेश्चन, इसमें ये थोड़ा ऑप्शन अलग थे, बट था यही, सही को चुने न्याय गौतम, बिल्कुल डिट्टो। जिसने दिया होगा उसे पता भी होगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगली वीडियो के बारे में अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।